सबसे पहले आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में मैं सबका स्वागत करता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हम लोग सीखेंगे, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा है बोलो? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर बोर्ड के बारे में तो बहुत लोगों ने पढ़ा रहेगा, मगर एंट्रेंस के एग्जाम में इस टॉपिक के कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ज्यादातर क्वेश्चन जेई मेंस और सीईटी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस रहेंगे जो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बेसिक चीज बताता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्ड। कॉम्प्लेक्स नंबर ये कॉम्बिनेशन होता है कौन से दो नंबर का? बोले बेटा, विच टू नंबर? रियल नंबर एंड दूसरा, सॉरी, पहला कौन सा रहता है? रियल नंबर, और दूसरा कौन सा रहेगा बोलो? ओके, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर, रियल एंड इमेजिनरी। तो रियल एंड इमेजिनरी ऐसा कॉम्बिनेशन रहता है। और जबकि हम लोग रियल एंड इमेजिनरी के बारे में कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो ये रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर ऐसे हम लोग दो हिस्सों में इसको बांटते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है? देखो, जैसे कि ए प्लस, हम लोग अभी रियल नंबर डिनोट कैसे किया जाता है? ए से, प्लस क्या आएगा बोले बेटा? आई बी इज इक्वल टू जेड। ओके, जो आई के साथ रहेगा वो क्या रहेगा? इमेजिनरी नंबर। जो आई के साथ नहीं रहेगा वो कौन सा नंबर रहेगा? रियल नंबर। तो सबको समझ में आया कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट कैसे किया जाता है? जेड। और रियल नंबर कैसे डिनोट किया जाता है बोलो बेटा? ओके, रियल नंबर जिसके साथ आई नहीं लिखा जाता है उसको रियल नंबर, और इमेजिनरी नंबर। ज्यादातर रियल नंबर कौन से होते हैं आपको तो पता है ना? नेचुरल नंबर। रियल नंबर कौन से रहते हैं बोलो? रियल नंबर जिसको हम लोग ने देखा है कि नेचुरल नंबर पहला, ओके, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, और दूसरा कौन सा होता है बोलो? इंटीजर नंबर। ओके, होल नंबर एंड इंटीजर नंबर। ठीक है, तो ये क्या होता है? देखो, रियल नंबर के अलग अलग प्रकार है। नेचुरल नंबर किधर से चालू होता है? 1 2 3 4 से। होल नंबर किधर से चालू होता है भाई? जीरो के अंदर एक होल रहता है ना, तो होल नंबर किधर से चालू? जीरो से। 1 2 3 4। और इसमें क्या होता है? 0 1 2 3, और इधर -1 -2, ऐसे हम लोग कौन से नंबर? इंटीजर नंबर। ठीक है, तो एक नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, और दूसरा कौन सा है? इंटीजर नंबर। ऐसा इनका कॉम्बिनेशन रहता है। इमेजिनरी नंबर के साथ आई रहता है। अब ये आई का कॉन्सेप्ट क्या रहता है? देखो, अभी इसमें से डिनोट कैसे किया जाता है? जेड इज इक्वल टू 3 + 2 आई। तो याद रखना है, 3 कौन सा नंबर हो गया? रियल, और 2i कौन सा हो गया? इमेजिनरी। तो आर ई जेड लिखा जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3। कभी कभी सब में ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, आर ई जेड। बहुत बच्चे डर जाते हैं कि आर ई जेड का मतलब क्या होता है। वो क्या? रियल नंबर ऑफ जेड इज 3, और इमेजिनरी नंबर आई एम जेड डिनोट किया जाएगा, ये क्या आएगा बोले बेटा? 2। तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे? 2i। सबको क्लियर हो गया? तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है। सर, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आई का वैल्यू। आई का वैल्यू क्या रहता है? आई का वैल्यू क्या रहेगा बोलो? √-1। बच्चा लोग, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या रहता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर? आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1। i⁻³ का वैल्यू क्या है बोलो? -i। और i⁴ का वैल्यू कितना है? +1। तो बच्चा लोग, ये तीन वैल्यू आपको पता चला, और इंडाइसिस के बारे में आपको अच्छा नॉलेज रहेगा, तो ये रेस टू पावर के जितने भी सम है वो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सीईटी के एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है। ओके, जेई के टॉपिक में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर 4 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कहने का मतलब क्या है? देखो, कोई भी एग्जाम ले लो या एनडीए का भी एग्जाम हम लोग लेंगे तो भी उसमें एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है इस टॉपिक में से। तो इसके लिए आप लोग प्रॉपरली तैयार रहना है। इसके लिए हम लोग इस टॉपिक के जितने भी सम है मैक्सिमम, ये अपने जो लेक्चर का सीरीज रहेगा उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसको आप प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अभी आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, इधर i⁻, ऐसा पूछा जाएगा, i⁻50 पूछा जाएगा, तो i⁻50 का वैल्यू क्या रहेगा? कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल है। इस 50 को क्या करेंगे? i⁻,
ओके, आई रेस टू 2 और इधर क्या लिखा 25। इंडाइसिस का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, इंडाइसिस के फॉर्मूला को आप लोग जानते रहेंगे। जैसे अभी ए रेस टू एन रहेगा तो क्या रहता है, ए रेस टू एम क्रॉस एन, ठीक है। तो ये इंडाइसिस का फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी आई रेस टू स्क्वायर, रेस टू पावर कितना है 50 है, तो आई स्क्वायर की जगह पे कितना, अभी 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 मैंने बताया था आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 और इधर क्या है 25। अभी इसके लिए भी मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, जैसे कि आई रेस टू और आएगा तो क्या लिखने का डायरेक्टली -1 और -1 रेस टू इवन आएगा तो क्या लिखेंगे बोलो बेटा +1। ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आई रेस टू 25 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर है तो क्या हो जाएगा बोले बेटा, क्या आएगा -1। आई रेस टू 50 कितना हो गया बोले बेटा -1। समझ में आया राज भाई? तो आई रेस टू जबकि हम लोग 100 लिखेंगे तो क्या आएगा, आई रेस टू 100 आई स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, अभी ये कौन सा नंबर था 25 बोलो, विच नंबर, ऑड, तो मेरा ये फॉर्मूला लगेगा -1 रेस टू ऑड कितना आएगा -1, ठीक है। तो इधर क्या आएगा, देखो ये कितना है 100, बराबर है 100 है, बराबर 100 है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर लिखा और इधर क्या लिखा 50, आई स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे -1 रेस टू 50, 50 कौन सा नंबर है बोलो, इवन है, इवन है तो क्या आएगा +1, तो आई रेस टू 100 इज इक्वल टू क्या हो गया +1। कहने का मतलब सबको समझा, किसी को कुछ डाउट है दादा, तो इस प्रकार से हम लोग उसको सम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यही मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग को बड़े से बड़े नंबर का भी वैल्यू फाइंड आउट करके आना चाहिए। अभी जैसे कि आपको कभी कभार ऐसा भी हो जाएगा, आई रेस टू 49 आया, सर आई रेस टू 49 का कैसे करेंगे भाई, आई रेस टू 49, अभी आप बोलेंगे सर 2 से तो इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो आई रेस टू क्या लिखा बोलो 48 इंटू आई रेस टू क्या लिखा 1, आई रेस टू 48 को कैसे लिखेंगे बोलो, आई रेस टू 48 को अभी फोड़ना है, आई रेस टू क्या लिखा बोलो बेटा, इधर 2, इधर कितना आया 24 इंटू क्या लिखा आई रेस टू स्क्वायर क्या होता है, क्या आएगा बोलो, आई रेस टू स्क्वायर कितना आएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखा था मैंने -1, इधर -1 रेस टू 24 इंटू आई, ये क्या आएगा बोले बेटा, ये कौन सा नंबर है 24, इवन है कि ऑड है, इवन है, तो बच्चा लोग इवन होगा तो क्या हो जाएगा बोलो +1 इंटू क्या लिखा आई आंसर आया आई रेस टू 49 का। सबको समझ में आया? इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग को ये नंबर को समझा ना, आधा नहीं प्रॉपर होता है, पूरा नंबर नहीं आता है, तो हम लोग ऐसा स्प्लिट करेंगे। ओके, ऑड नंबर रहेगा तो उसको स्प्लिट करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सबको समझ में आया? अभी इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स सी, अभी बच्चा लोग देखो इधर आ है, ठीक है, अभी ये क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करना है और इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इधर क्या लिखा है, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन नंबर जो अपना है इसमें इसको प्रॉपरली सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सब आपको तो पता है वैल्यू कैसे फाइंड आउट करने का। बेटा देखो आई का वैल्यू कितना होता है बोलो -1, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, ओके, आई स्क्वायर का वैल्यू, आई का वैल्यू लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई रेस टू 3 का वैल्यू माइनस आई रहेगा, बराबर, और आई रेस टू 4 का मतलब क्या होता है +1, ठीक है। आई रेस टू 5 का मतलब क्या हो जाएगा, आई रेस टू 4 इंटू क्या हो जाएगा, अरे इंटू क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे बोलो इधर, आई रेस टू 4 कितना होता है, आई रेस टू 4 +1 इंटू आई रेस टू 5, आई रेस टू 5 इज इक्वल टू क्या हो गया दादा आई, समझा, आई रेस टू 4, आई रेस टू 3, आई का स्क्वायर कितना आया -1, ये सब वैल्यूज अपने पास है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो आई का वैल्यू है, आई का स्क्वायर है, प्लस किसी का आया क्या आंसर, आया क्या, आई रेस टू 4, अभी क्या करेंगे बोलो आई रेस टू 5, ऐसा करके इधर क्या लिखा आई रेस टू 9 लिखेंगे और इधर आई रेस टू क्या लिखा बोलो बेटा आई रेस टू 10 लिखा और सॉल्व करना है इसको, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, इधर क्या है
अभी हम लोग आई का ये वैल्यू लिख दिया। अभी क्या करेंगे देखो, इधर आई स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे बोलो, क्या लिखा, -1। आई रेस टू 3 के जगह पे क्या लिखा, माइनस आई लिखा। आई रेस टू 4 के जगह पे क्या लिखा, 1। तो आपको एक अंदाजा आया होगा। इधर क्या है देखो, कनेक्शन कैसा है सबका। इधर आई के बाद कौन आया, ओके, आई के बाद कौन आया बोलो, इधर माइनस आई। -1 के बाद कौन आया, तो अभी इधर क्या आएगा जल्दी बोलो, इधर क्या आएगा, अरे क्या आएगा, इधर क्या आया, आई के बाद इधर क्या आया, माइनस आई। इस माइनस आई के बाद क्या आएगा, प्लस आई। ओके, इधर क्या आएगा बोलो बेटा, -1। समझ में आया। तो ऐसा करते ही वो चला जाएगा आगे तलक। तो फिर हम लोग क्या करेंगे बोलो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अभी हम लोग को 10 दिया ना, इसका मतलब क्या देखो, 1 2 3 4 5 6, ऐसा ही करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आई। इधर आएगा तो क्या आएगा, +1। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आई। इधर क्या हो जाएगा, -1। तो अभी 10 हो गए क्या देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इज इक्वल टू, अभी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी किसको किसको कैंसिल करेंगे बोलो, ये सबको समझ में आया कैसे किया है। एक बार मैं आपको समझाता हूँ, सब लोग ध्यान देना। इधर क्या लिखा, प्लस 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 लिखा, प्लस, बिकॉज ये ऐसे टोटल कितना है, 10 है बराबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और बाद में क्या आएगा, 9 और लास्ट में क्या आएगा, 10। सबको समझ में आया। इधर आई का वैल्यू क्या आएगा बोलो, इधर आई लिखा, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा बोलो, क्या आएगा, -1। फिर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस आई। ओके, अभी इधर इधर क्या होने वाला है देखो, सबसे पहले ना आई लिख के लेते। इधर क्या आया, आई। इधर क्या आया, इधर क्या हो जाएगा बोलो, प्लस आई। इधर क्या हो जाएगा, माइनस आई। इधर क्या हो जाएगा बोलो, प्लस आई। अभी 1 लिखते हैं, -1, इधर 1, इधर -1, इधर 1, इधर -1। चलो बेटा, किसको किसको कैंसिल करेंगे, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। कैंसिल किसको किसको करना है, इधर आई है, इधर माइनस है, इसको इसके साथ कैंसिल किया, इसको किसके साथ, इसके साथ कैंसिल किया। इस अभी सबको समझ में आया। अभी बचेगा कौन बोलो, +1 -1, +1 -1। उसके बाद कौन आया बोलो, आई। क्या आएगा बोलो, आई -1। आई -1 आंसर आया। कौन सा ऑप्शन आया, डी। अभी मैं इसको आपको समझाया है तो क्या होता है देखो, इधर क्या आता है देखो, जैसे कि आप लोग को सर मैंने अल्टरनेट क्यों लिखा, इधर 1 है तो इधर क्या है, ओके, सबको समझाना। इधर प्लस आए तो इधर माइनस आए तो इधर, समझाना, अल्टरनेट वैल्यू चेंज होता है। इसके लिए हम लोग ने इस प्रकार से इसको लिया और ऑप्शन कौन सा आया, डी। सबको समझ में, ध्यान देना सब लोग, ठीक है। ये एक सेम टाइप का क्वेश्चन है। आप बोलेंगे सर सेम टाइप का कैसे हो सकता है, इसमें इंडाइसिस का आपको एक रूल पता ही रहेगा। क्या इंडाइसिस का रूल बोलो, इधर m प्लस n रहेगा तो क्या लिखते हैं, m इंटू n बराबर। जब इंडाइसिस में दोनों का क्या रहता है, एडिशन। ये इंडाइसिस का रूल है। क्या रूल है, क्या लिखा है, m और इधर क्या लिखा है, n। राज भाई इधर देखो। तो सबसे पहले, अरे ओमकार फोकस, तो इधर क्या हो जाएगा देखो, अभी जिसको जम रहा है वो सॉल्व करेगा आगे, ठीक है। इधर देखना है, आई रेस टू एन है, आई रेस टू n प्लस 1, इधर आई रेस टू n प्लस 2, आई रेस टू n प्लस 3। सर इसको सेपरेट सेपरेट करेंगे। आई रेस टू n है, इधर आई रेस टू n, आई रेस टू 1 है, आई रेस टू n, आई रेस टू 2 है, आई रेस टू n और आई रेस टू क्या है, 3। सबको समझ में, सेपरेट क्यों किया भाई, इंडाइसिस का रूल। इधर दोनों का एडिशन होगा तो आई रेस टू n, आई रेस टू 1, इधर आई रेस टू n, आई रेस टू 2। इंडाइसिस का रूल अप्लाई किया, अरे हाँ या ना। सर इंडाइसिस का रूल क्या है, जब इंडाइसिस का एडिशन होता है सेपरेट करके उनका क्या होता है, इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन होता है। सेम प्रोसीजर। किसको बाहर निकाला, आई रेस टू, किसको बाहर निकाला, आई रेस टू n। तो बचेगा कौन बोलो, इधर, इधर बाहर गया तो 1 आया, इधर क्या आया, आई रेस टू 1, इधर क्या आया बोलो, आई रेस टू 2, इधर क्या आया बोलो, आई रेस टू 3। अरे हाँ या ना दादा,
तो बेटा अभी देखो आई रेस टू 1 कितना होता है बोलो, ओके आई रेस टू 1 की जगह पे कुछ पुट करने का नहीं है, ठीक है। आई स्क्वायर के जगह पे कितना आएगा बोलो -1, आई रेस टू 3 के जगह पे, तो बच्चा लोग वैल्यू पुट करेंगे इधर, ठीक है। इधर मैं लिखता हूं आई स्क्वायर के जगह पे -1, आई क्यूब के जगह पे क्या आया माइनस क्या आया आई, चलो वैल्यू पुट करो, आई रेस टू एन है, इधर 1 प्लस आई आया बराबर, आई स्क्वायर के जगह पे क्या आया बोलो -1, आई क्यूब के जगह पे माइनस आई, तो बच्चा लोग कौन कौन कैंसिल होएगा जल्दी बोलो, इधर +1 -1 आई गेट कैंसल, तो बच्चा लोग आई रेस टू एन आया, इधर क्या होता है 0, फाइनल आंसर क्या आया 0, आंसर कौन सा आएगा बोलो बेटा सी। तो इस प्रकार से हम लोग ने सॉल्व किया, समझ में आया श्रद्धा, ओके सॉरी सगळ्यात इंपॉर्टेंट ये देखो बेटा एकदम ये दिखने में सम बहुत बड़ा दिख रहा होगा मगर वो बड़ा नहीं है, एकदम सिंपल सम है। सबसे पहला याद रखना इन दोनों में फर्क कितना है बोलो, कितना फर्क है 10 का फर्क है बराबर है ना, तो 10 का फर्क है, तो हम लोग क्या करेंगे देखो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, ओके सब लोग ध्यान देना, इधर क्या लिखा आई रेस टू 10 और क्या लिखेंगे बोलो आई रेस टू 582 बराबर, क्योंकि देखो ये सेम दिख रहा है, मैंने 10 अलग किया और 582 अलग किया। बच्चा लोग अभी क्या करेंगे बोलो, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज इधर क्या लिखेंगे आई रेस टू, इधर इंडाइसिस का फॉर्मूला हम लोग ने इस्तेमाल किया है, ठीक है इंडाइसिस का, इधर क्या हो जाएगा बोलो 10 किया, आई रेस टू कितना किया 580, देखो नीचे वाले के बराबर हो गया, इधर क्या देखो आई रेस टू 10 है, इधर क्या करेंगे बोलो 5 क्या आएगा बोलो 578, इधर क्या हो जाएगा बोलो आई रेस टू 10, आई रेस टू कितना आएगा 576, इधर आई रेस टू 10, इधर आई रेस टू कितना होगा राज भाई कितना होगा इधर आई रेस टू 574, अपॉन में क्या आएगा बोलो बेटा माइनस क्या है देखो बेटा ये माइनस को भूलना मत, नीचे क्या है देखो आई रेस टू 582, आई रेस टू 580, आई रेस टू 578, आई रेस टू 576, आई रेस टू 574, बच्चा लोग ऊपर से कॉमन निकालो, किसको कॉमन निकालेंगे बोलो आई रेस टू 10, इधर क्या आएगा आई रेस टू 582, बेटा मैं आलसी कितना आपको पता है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, 5 आई रेस टू 574, अपॉन में क्या लिखेगा बोलो आई रेस टू 572 प्लस डैश 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 आई रेस टू 574, बेटा क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे इसको और इसको क्या किया कैंसल, इधर क्या लिखा आई रेस टू 10, आई रेस टू 10 हो गया बराबर, तो आई रेस टू 10 को कैसे करेंगे आई रेस टू 2 और इधर क्या लिखा 5, क्या लिखेंगे बोलो बेटा -1 रेस टू 5, 5 कौन सा नंबर है ऑड नंबर है, तो आंसर कितना आएगा -1, फाइनल आंसर कितना हो गया बोलो बेटा, अच्छा सॉरी एक बच्चा है -1 x, इधर -1 होता है रे अभी एज हो गया ना, हाँ -1, इधर क्या हो जाएगा बोलो, इधर क्या लिखेंगे आई स्क्वायर के जगह पे -1 रेस टू 5 -1 कितना हो जाएगा बोलो, ओके ये कौन सा नंबर है -1 कितना हो जाएगा -2, ऑप्शन कौन सा आएगा बोलो बेटा ए, वेरी गुड, सबको समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, एकदम इज्जत से सॉल्व करना है, कुछ भी टेंशन लेने का नहीं, जितना बड़ा सम है ना उतना सिंपल सम हो जाता है। हेलो हाँ सुनो, अभी ये जो क्वेश्चन है क्या दिया है बोलो 1 प्लस आई रेस टू 5, 1 प्लस 1 अपॉन आई रेस टू क्या लिखा है 5, अभी इसको हम लोग को सॉल्व करना है, चलो तो क्या करेंगे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इधर दिमाग लगाएंगे तो काम हो जाएगा, इसका एक शॉर्टकट है, कैसा देखो 1 अपॉन आई, भाई 1 अपॉन आई को कैसे करेंगे देखो एकदम सिंपल, 1 अपॉन आई को थोड़ा रैशनलाइज करेंगे मगर वो प्लस माइनस वाला नहीं, ऊपर नीचे आई से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया देखो बेटा, अरे क्या आएगा आई अपॉन आई स्क्वायर, अभी ये जैसा इसको कैंसिल मत करना, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है दादा, अरे कितना होता है -1, तो क्या आएगा 1 अपॉन आई, इधर क्या हो जाएगा बोलो -i, 1 अपॉन आई इज इक्वल टू, अरे समझा कि नहीं समझा, अरे चलो 1 प्लस आई रेस टू पावर 5, 1 प्लस आई
अपॉन रेज टू पावर क्या लिखा है 5। चलो बेटा अभी इसमें आप लोग को वैल्यू पुट करना है। 1 प्लस आई लिखा दादा, इधर क्या लिखेंगे 1, इधर क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन आई के जगह पे क्या लिखेंगे 1 अपॉन आई के जगह पे क्या लिखेंगे माइनस आई, इधर रेज टू पावर 5 है, माइनस क्या लिखा बोलो बेटा आई, माइनस आई रेज टू पावर 5। बेटा अभी क्या करना है देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, 1 प्लस आई लिखा और 1 माइनस आई लिखा, रेज टू पावर क्या लिखा बोलो बेटा 5, रेज टू पावर समझा, 1 प्लस आई लिखा 1 माइनस आई रेज टू पावर क्या लिखा 5। बेटा इधर a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, अरे हाँ या ना, a प्लस बी ए माइनस, तो क्या लिखेंगे बोलो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर रेज टू पावर, a कौन है b कौन है, तो बच्चा लोग क्या लिखेंगे बोलो सिंपल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अभी इधर रेज टू पावर 5 है, इधर क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 आया, 1 का स्क्वायर 1, आई का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो आई का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो 1 प्लस 1 कितना आया 2 आया, रेज टू पावर 5 कितना होता है बोलो कितना हो जाएगा बेटा 30, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर, अरे हाँ या ना, कितना आएगा 32, तो ऑप्शन कौन सा आएगा डी। सबको समझ में आया, किसी को कुछ डाउट है? सबसे पहले अभी देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं एकदम सिंपल टाइप के, आज के सेशन में क्वेश्चन रहेंगे, कल के सेशन में उससे भी टफ क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। तो बच्चा लोग देखो आई रेज टू 57 है बराबर, आई रेज टू 57 को कैसे लिखेंगे बोलो, आई रेज टू कितना लिखा 56 इंटू क्या लिखा आई, इंडाइसिस का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, ओके 57 को क्या लिखा 56 और 51 में कन्वर्शन किया, इधर क्या होता है आई रेज टू क्या लिखेंगे बोलो इधर 20, अरे कितना आएगा 28 ना दादा 28 आएगा, उसके बाद क्या आएगा बोलो बेटा आई, इधर -1 रेज टू 28 इंटू आई, -1 रेज टू 28 कितना होता है दादा 28 कितना होता है जल्दी बोलो, ये कौन सा नंबर है इवन नंबर है, तो क्या लिखा प्लस आई, 57 इज इक्वल टू क्या आया बोलो बेटा प्लस आई। अभी बच्चा लोग 25 के लिए हम लोग कुछ तो काम करेंगे, 25 क्या आता है 24 इंटू आई रेज टू 1, 24 को क्या लिखा बोलो आई रेज टू 12 लिखा इंटू क्या लिखा आई, इधर -1 12 आया इंटू आई, -1 इंटू 12 कौन सा नंबर है इवन नंबर है, इवन नंबर है तो क्या आएगा बोलो, अरे क्या आएगा +1, क्या लिखा है आई रेज टू 25। सबको समझ में आया, क्लियर हो गया? चलो बेटा अभी इधर क्या होता है आई रेज टू 57 प्लस 1 अपॉन आई रेज टू 25, ए भाई 57 क्या आएगा बोलो, 57 के जगह पे क्या लिखेंगे प्लस आई, जरा अपना सम है ना लंबा होने वाला है, सब लोग समझ के लेना, इधर क्या होता है 57 प्लस 1 अपॉन क्या, अभी इधर क्या लिखा आई लिखा, ठीक है भाई, ये आई का वैल्यू क्या है अभी हम लोग ने निकाला था, कैसे निकालते आपको पता है ना, कैसे निकालते हैं देखो आई का वैल्यू 1 आई क्या लिखेंगे बोलो 1 अपॉन आई के साथ मल्टीप्लाई, आई के साथ मल्टीप्लाई, आई अपॉन क्या लिखा आई का स्क्वायर कितना होता है बोलो आई का स्क्वायर -1 माइनस आई हो जाता है 1 अपॉन आई इज इक्वल टू, अरे क्या आएगा 57 के जगह पे क्या लिखेंगे क्या लिखा प्लस आई, क्या लिखा इसके जगह पे प्लस आई, इसके जगह पे क्या लिखा बोलो माइनस आई, क्या हो जाएगा बोलो प्लस आई माइनस आई कितना हो जाएगा 0, फाइनल आंसर 0, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। इस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, ओके कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, उसका नाम है कॉन्जुगेट। जैसे कि यू नो दैट, जैसे अपना जेड क्या है a प्लस आई बी है, तो इसका कॉन्जुगेट निकालना है। अभी ये कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाता है, कॉन्जुगेट तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसका हम लोग निकालेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जेड इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस माइनस आई, ए प्लस क्या लिखा माइनस आई, तो सबको समझ में आया।
इधर प्लस रहेगा तो इधर क्या आएगा माइनस। इस प्रकार से हम लोग कॉन्जुगेट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। सबको समझ में आया? इधर प्लस आएगा तो इधर माइनस रहता है। ओके, सिर्फ कॉन्जुगेट नंबर डिनोट करने के लिए जेड के ऊपर क्या देना पड़ता है? बार। जैसे कि बेटा जेड इज इक्वल टू 3 + 2i रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे बोलो? ये जेड नंबर है। अभी इसका कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाएगा बोलो? कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाएगा? जेड बार इज इक्वल टू 3 - 2i। इधर 2i प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा? -2i। अभी बच्चा लोग देखो जेड का वैल्यू जो है ना, इधर नंबर 1 नंबर 2, अभी कॉन्जुगेट निकालना है। सपोज -3i है तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा बोलो बेटा? जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो बेटा? 3 + 3i। सबको समझ में आया? इस प्रकार से हम लोग कॉन्जुगेट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? रियल नंबर का साइन चेंज होगा नहीं, रियल नंबर का साइन चेंज होगा नहीं, सिर्फ इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज होगा। और कॉन्जुगेट को डिनोट करना है तो सिर के ऊपर क्या दिया जाता है? बार। सबको समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? तो अभी इसके ऊपर का एक सम सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्योंकि इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है, इसके लिए हम लोग को ये प्रॉपरली सॉल्व करना चाहिए। अभी उन्होंने इस सम में कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा है। कौन सा नंबर पूछा है? कॉन्जुगेट ऑफ विच नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। एकदम सिंपल है। तो बेटा जेड का वैल्यू क्या है? जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 - 3i अपॉन में क्या लिखा? 4 - i। अभी इसका कॉन्जुगेट नंबर हमें फाइंड आउट करना है। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसके सबसे पहले इसका हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? रैशनलाइजेशन। चलो तो सबसे पहले हम लोग रैशनलाइजेशन के पीछे लगते हैं। इसका क्या निकालना है? कॉन्जुगेट निकालना है। पहले जेड को हम लोग प्रॉपरली सॉल्व करके लेते हैं, ठीक है? इसका रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे बोलो? जेड क्या आएगा बोलो बेटा? फोर प्लस आई लिखेंगे, ठीक है? रैशनलाइजेशन किया, जो माइनस है प्लस के साथ इधर नीचे और ऊपर क्या किया? मल्टीप्लाई किया। तो बच्चा लोग जेड इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? 4 - i 4 + i और ऊपर क्या लिखेंगे बोलो बेटा? 2 - 3i और इधर 4 + i। सबको समझ में आया? अभी क्या होता है? z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो? इधर मल्टीप्लाई कैसा करेंगे? सब लोग ध्यान देना। क्या आएगा? 2 × 4 + i और इधर -3i। क्या लिखा बोलो? 4 + i अपॉन क्या लिखा बोलो? इस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्यों लिखा रहे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर? इधर क्या है? माइनस है, इधर क्या है? प्लस है। तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा? 4 और बाद के ब्रैकेट में क्या आएगा? i। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो बेटा? z इज इक्वल टू 2 × 4 8 2 इंटू क्या लिखा है बोलो बेटा? 2i बराबर माइनस क्या लिखेंगे बोलो बेटा? माइनस अभी 12i। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा बोलो बेटा? ओके प्लस सॉरी माइनस नहीं सॉरी 3 + 3i का स्क्वायर। अभी माइनस साइन अंदर नहीं लिया ना, इधर क्या होता है? 4 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? 1। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो बेटा? 16। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नीचे 17 हो जाएगा बराबर। ऐड करेंगे। अभी बच्चा लोग देखो 8 + 2i -12i + 3 - 1। तो बच्चा लोग इधर क्या होता है बोलो? z इज इक्वल टू 8 - 3 होगा, इधर +2i -12i। अभी मैं आपको डिटेल में करवा के दे रहा हूं, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? z इज इक्वल टू क्या आया? 5 - 10i अपॉन क्या हो जाएगा? 17 बराबर। अभी हम लोग अरे इधर साइन चेंज होगा ना, सॉरी साइन चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा। इधर क्या लिखा? 11 - 10i अपॉन 17। ऑप्शन कौन सा आएगा बोलो? कौन सा आएगा? सी। सबको क्लियर हो गया? हाँ, कॉन्जुगेट चाहिए, सॉरी इधर क्या होता है? कॉन्जुगेट चाहिए। यस कॉन्जुगेट, वेरी गुड। जेड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो? 11 + 10i अपॉन 17। ये किसका? आई वाले का साइन चेंज करने का। तो ऑप्शन कौन सा आएगा बोलो बेटा? बी आएगा। वेरी गुड बेटा। तो क्या आएगा? ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। तब तक बाय बाय।